आज ऑन पेपर अगर ये घोषित हो गया है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन ये चीज़ें तो दिख रही हैं। अब इसका सल्यूशन क्या है? अब एम्पायर्स को कैसे रिलीफ मिलेगी इन सब चीज़ों में? हम लोगों ने लाखों जो फ्लैट ओनर्स हैं उन्होंने फ्लैट बुक करे, एक नई सिटी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जहां हजारों लाखों लोगों ने बुकिंग किया, लेकिन यहां सरकारी ज़मीनों पर अपने फ्लैट बुक करके उनको फ्लैट नहीं मिल रहा है। भाई अथॉरिटी का नुकसान से ज़्यादा जो फ्लैट ओनर्स हैं जिनकी जीवन भर की कमाई लगी है उनका नुकसान हुआ है। भाई आज अथॉरिटी है या बिल्डर हैं, किसके पैसे से चल रहे हैं? आज धन्यवाद कहेंगे कि सीएजी रिपोर्ट को आज उजागर किया है, ये पहले ही कर देना चाहिए था। भाई जो जनता फंसी हुई है, जो परेशान है, सड़कों पे घूम रही है, जिनको घर नहीं मिल रहा है, प्रोजेक्ट अनकम्प्लीट हैं, कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। यूपी अपार्टमेंट एक्ट कानून था, फिर 2016 में रेरा कानून लागू कर दिया गया। हम लोगों ने लाखों जो फ्लैट ओनर्स हैं उन्होंने फ्लैट बुक करे, एक नई सिटी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ये नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा बेस्ट बसाया गया, जहां हजारों लाखों लोगों ने बुकिंग किया, लेकिन ये सरकारी ज़मीन पर वही फ्लैट बनने थे, लोगों ने बुक किए कि अनऑथराइज कॉलोनी नहीं थी। लेकिन ये नहीं पता था कि ये जो अनऑथराइज कॉलोनी है वहाँ तो अपना लोग खुश हैं, लेकिन यहाँ सरकारी ज़मीनों पर अपने फ्लैट बुक करके उनको फ्लैट नहीं मिल रहा। पहले से ही पता चला कि पिछले 10 सालों से नोएडा एक्सटेंशन में एक भ्रष्टाचार का ग्रह बनता जा रहा है और यहाँ पर आए दिन जो बिल्डर की मनमानियाँ हैं या फिर गलत तरीके से फ्लैट बेचना खरीदना, जिसकी वजह से मासूम बायर फंस रहे हैं। आज ऑन पेपर अगर ये घोषित हो गया है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन ये चीज़ें तो दिख रही हैं। अब इसका सल्यूशन क्या है? तो हम से चाहते हैं कि ये तो पता ही है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन इसमें सल्यूशन क्या है? हम एम्पायर्स को कैसे रिलीफ मिलेगी? सीएजी की ताज़ा रिपोर्ट ने नोएडा में जमीन की बंदरबाट का खुलासा किया है। ये रिपोर्ट बताती है कि किस तरीके से नोएडा में अधिकारियों और बिल्डर्स की मिलीभगत से सरकारी खजाने को करीब 52,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट जो है वो 2005-06 से लेकर 2017-18 के बीच में है, जिसमें ये बताया गया है कि जमीन आवंटन, अधिग्रहण और मंजूरियों में जमकर नियमों की अनदेखी की गई है। जाहिर तौर पर ये रिपोर्ट में कई और चीज़ों का खुलासा हुआ है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि किस तरीके से जो नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी थे वो बिल्डर से मिली भगत कर जमकर नियमों की अनदेखी की गई है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि नोएडा अथॉरिटी ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को वजह बताकर करीब 80% भूमि तत्कालिकता खंड के तहत अधिग्रहित की। अंतिम प्रस्ताव जमा करने में 11 महीने से लेकर 4 साल तक की देरी हुई। सीएजी ने केवल जमीनों के आवंटन से ही 14,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया है। जाहिर तौर पर इस रिपोर्ट में साफ तौर पे ये बताया गया है कि किस तरीके से नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। निश्चित तौर पर ये रिपोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने से ठीक पहले ये रिपोर्ट जिस तरीके से आई है, ऐसे में इस रिपोर्ट के बाद सियासी पारा जरूर चढ़ सकता है। अनुज मिश्रा, नोएडा, टाइम्स नाउ नव भारत।